आइए ईश्वर के भवन में है, ऐसे समय में ऐसे समय में हम परमेश्वर के भवन में जब एकत्रित है तो आओ हम परमेश्वर के वचन में से सुनेंगे। यहाँ की स्तुति करो, हे यहोवा के दासों की स्तुति करो, यहोवा का नाम की स्तुति करो। यहोवा का नाम अब से लेकर सर्वदा तक धन्य कहा जाएगा। उदार जल से लेकर अस्ताचल तक यहोवा का नाम स्तुति के योग्य है। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे अत्यंत दयालु परमेश्वर पिता, आकाश और पृथ्वी के निर्माण करता, हम पापियों के उद्धारक प्रभु यीशु मसीह, आज हम तुझसे प्रार्थना करते ही हम जबकि तेरी सभा में बैठे हुए हैं, ऐसे समय में दयालु परमेश्वर पिता, तू हम पर अपनी दया और करुणा कर, हम में से हर एक को तू स्पर्श कर, हमारी सहायता कर। विशेष करके हम तुझसे प्रार्थना करते ही आज हम तेरे जो गीत गाने जाने वाले हैं उसमें तू हमारी अगुवाई कर। तेरा वचन और तेरा उपदेश जब हम सुनेंगे, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं हम में से हर एक के साथ हो, हमें अपने वचनों के द्वारा स्पर्श कर और विशेष करके प्रभु हमारी सहायता कर। आज हम तुझसे प्रार्थना करते ही हमारे अड़ोस पड़ोस के लोग जितने इस माइक के द्वारा आवाज सुनते हैं, उनके दिलों से तू बातचीत कर। यदि उनके घरों में कोई बीमार है, तकलीफ में है, तो उन्हें चंगाई दे। मेरी तुझसे प्रार्थना है जबकि प्रभु आज सारे भारतवर्ष में तेरे लोग चर्च में, मंडलियों में, सभाओं में जा रहे, ऐसे सारे स्थानों पर तू हो। पागवानों को पवित्र आत्मा से भर और हर मंडली के साथ इन अंतिम दिनों में तेरे वचनों से बातचीत कर। हम में से हर एक की सहायता कर, हमारी तू मदद कर। धन्यवाद देते तेरे सारे आशीषों के लिए। प्रभु आज तो हमारे बीच में हो, गीत गाने वालों को तेरी पवित्र आत्मा से भर, और जब वो गीत गाएंगे तो तेरी महिमा हम कर सके, ऐसा होने दे। यीशु प्रभु के नाम से आमीन। आइए हम गीतों को गाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर के नाम को धन्यवाद दें, उसकी स्तुति और तारीफ करें, उसके नाम की जय जयकार करें, क्योंकि वो परमेश्वर आपका और मेरा परमेश्वर है, जो वो हमसे प्रेम करता है। प्रभु तेरे नाम को धन्यवाद देते हैं आज की सुबह, और तेरे नाम की स्तुति और तारीफ करते हैं। धन्यवाद देते हैं ये सुंदर से समय के लिए परमेश्वर पिता, जो तूने हमारे मध्य में जोड़ा है। वो परमेश्वर पिता, हम तुझसे ये भी कहते हैं परमेश्वर पिता कि तू हमारा प्रेमी परमेश्वर है, जो हमसे प्रेम करता है और हमारे संग संग रहता है और अपने संग हमें लेकर चलता है। तू हमारा प्रेमी परमेश्वर है, और इसलिए आज हम समय तेरे नाम को धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति और तेरी तारीफ करते हैं। तेरे नाम की जय यीशु के लहू को पुकारे, यीशु के लहू को पुकारे, यीशु के लहू को पुकारे, वो ही बचाता है। हालेलुया।
आपके और मेरे पापों को धो देता है। उस लहू को हम पुकारे, उस लहू के नाम को ऊंचा उठाए, जिस लहू के द्वारा आपका और मेरा जीवन बदल गया है। सचमुच वो प्रभु यीशु मसीह जिसने सलीब पर अपने लहू को बहाया, आपको और मुझको उसने आजाद किया। वो प्रभु यीशु मसीह आपका और मेरा प्रेमी परमेश्वर है, जो आपसे और मुझसे प्रेम करता है। आइए हम गीत को गाएंगे और उसकी महिमा और स्तुति करेंगे, क्योंकि उसने आपको और मुझको बचाया और ये आज का दिन दिया कि हम उसमें महिमा करें, उसकी स्तुति और तारीफ करें, उसके नाम की जय जयकार करें। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, जहां 2 या 3 मेरे नाम से जमा होते हैं, मैं उनके मध्य में होता हूं और मैं उनके बीच में उपस्थित होकर उनके संग हो लेता हूं। मित्रगण, अगर आज आप परमेश्वर की महिमा और स्तुति कर रहे हैं, उसके नाम की जय जयकार कर रहे हैं, तो वो प्रभु यीशु मसीह आपके और मेरे पास है और आपको और मुझको निहारता है, देखता है और आपके और मेरे दिल के अंदर आता है। वो ऐसा कहते हैं कि उसका वादा है, जहां 2 या 3 मेरे नाम से जमा होते हैं, मैं उनके मध्य में होता हूं। कितना
प्रभु यीशु मसीह हम तेरे नाम को धन्यवाद देते तेरी उपस्थिति के लिए। ओ धन्यवाद देते तेरे हुजूरी के लिए जो तू हमारे मध्य में है खुदा। और हमको निहारता है, हमको देखता है। ओ हमारे मध्य में घूमता फिरता है, हमारे हृदय के भीतर तू रहता है। धन्यवाद धन्यवाद, तेरी स्तुति हो, तेरे नाम की जय जयकार हो। ओ धन्यवाद देते प्रभु, तेरी स्तुति और तारीफ करते हैं। हालेलुया प्रभु, तेरा धन्यवाद, तेरी स्तुति हो। धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। तेरी स्तुति हो प्रभु, तेरे नाम की जय जयकार। Thank you.
परमेश्वर की धन्यवाद हो उत्तम गीतों के लिए, परमेश्वर की महिमा के लिए, परमेश्वर के गौरव के लिए। आइए इस समय में हम प्रभु को धन्यवाद देते हुए प्रार्थना में जाएंगे। हम प्रार्थना करेंगे। हमारे अत्यंत दयालु परमेश्वर पिता, फिर एक बार हम तेरे नजदीक में ही बड़ी नम्रता के साथ आते हैं और प्रभु ये कहते तू हम पर दया कर, तू हमारी सहायता कर, ताकि हम प्रभु तेरे वचनों के अनुसार हम जीवन व्यतीत कर सके। ऐसा होने के आज हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तेरा पवित्र वचन हम तक आ रहा है। क्रिस्टियना को तो पवित्र आत्मा से बता और प्रभु आज तो हमारे मन में इस्तेमाल कर। इस समय विशेष तौर से प्रार्थना करते हैं, जितने लोग फेसबुक के माध्यम से सुनेंगे उन सबको प्रभु तू आशीष दे, सबके साथ हो। आज तो हमारे साथ हो, वचनों के द्वारा हम में से हर के दिलों से बातचीत कर, ताकि प्रभु हम तेरे वचनों पर चल सके। ऐसा होने चाहिए यीशु प्रभु के नाम से आमीन। आइए हम वचन को सुनेंगे। Praise the Lord. Praise. प्रभु की स्तुति हो। It is good to give thanks to the Lord. परमेश्वर की स्तुति करना बहुत अच्छी बात होती है। Last Sunday we were listening that we need to worship God in और different ways. और पिछले रविवार को हमने देखा कि परमेश्वर की महिमा हमें अलग अलग प्रकार से करनी अवश्य है। And a lot of songs were taken to worship God. और बहुत से भजन संहिता है हमने जो पढ़े हैं, जिसके द्वारा हमने देखा कि वो परमेश्वर की महिमा और स्तुति की गई है। This Sunday I want your attention to be upon Matthew chapter 12. और आज रविवार को मैं आपका ध्यान मत्ती रचित सुसमाचार इसके 12वें अध्याय की ओर ले जाना चाहता हूं। This is the incidents that happened in the life of Jesus and the life of a person that really needed something. और ये एक ऐसा इंसिडेंट है, ऐसा एक वाक्यात है कि जो प्रभु यीशु मसीह के और मनुष्य के बीच में हुआ है। It says in chapter 12 verse from 9 onwards, we'll be reading it one by one. मत्ती रचित सुसमाचार 12वां अध्याय 9वें वचन से जब हम आगे पढ़ते हैं, एक के बाद एक हम पढ़ते जाएंगे वचन को। Chapter 12 verse 9 it says, he went on from there and entered their synagogue. 9वां वचन कहता है, वहां से चलकर वह उनके आराधनालय में आया। When it says he went on from there, it means he was somewhere else before. जब वो ये कहता है कि बाहर से चलकर वह उन आराधनालय में गया, इसका मतलब इसके पहले वो कहीं था। Jesus and the disciples were on the field and they were eating something. और यीशु और चेले उसके मैदान में थे और वहां पर कुछ खा रहे थे। And the Pharisees they came and asked that, is it lawful for them to eat on this day? और ऐसे समय में सदूकी फरीसी उनके पास आए और वो कहे कि क्या इस दिन को खाना क्या ये कानून के हिसाब से बरोबर है या नहीं? And Jesus taught them one simple lesson. और यीशु ने एक साधारण शिक्षा उनको दी। It says in verse 7, 12th verse 7, I desire mercy, not sacrifice. और यहाँ पर ऐसा लिखा है 12वां अध्याय 7वां वचन कि यदि तुम इसका अर्थ जानते, मैं दया से प्रसन्न होता, बलिदान से नहीं। God is wanting our obedience to Him rather than sacrifice. और परमेश्वर आपसे ये चाहता है कि आप त्यागने वाले के बदले ईमानदारी या वफादारी को वो चाहता है। In chapter 12 verse 9 onwards, when we read in 10th verse, it says, and a man was there with a withered hand, and they asked him, is it lawful to heal on Sabbath?
और ऐसा कहा है 12वां अध्याय 10वें वचन में, वहां एक मनुष्य था जिसका हाथ सूखा हुआ था। उन्होंने यीशु पर दोष लगाने के लिए उससे पूछा, क्या सप्त के दिन चंगा करना उचित है? There are many laws in the nations now. आज इस राज्यों में हम देखते हैं कि हर प्रकार के कानून बने हुए हैं, Laws changes as the time goes by. लेकिन कानून बदलते जाते हैं। जैसे जैसे समय बदलता है वैसे वैसे कानून बदलते जाते हैं। Some laws we like it and we follow it, कुछ नियम हमको पसंद आते हैं तो हम उसको मानते हैं और उस पर चलते हैं, but there are some laws that we don't consider good and we feel very sorry about it. और कुछ कानून ऐसे हैं जिसके विषय में हमको वो पसंद नहीं आता और हम उसका पालन नहीं करते। For example, same-sex marriage that is unacceptable for humanity. और जो शादियां जो होती है और समलैंगिक जो है वो एक्सेप्ट नहीं होता है, Because it is very natural that God has created men and women to get married, not men and men or women and women to get married. परमेश्वर ने जो नियम बनाया वो ये है कि एक स्त्री और एक पुरुष विवाह करता है, ये परमेश्वर का नियम है। लेकिन उसके अलावा उसके विपरीत लोगों ने पुरुष से और स्त्री से शादी करता है। So that's a law that is not acceptable. और ये ऐसा जो कानून है वो स्वीकार नहीं किया जाता, And people feel hurt about these things. और लोग उससे दुखी है, But still the law continues. लेकिन नियम फिर भी चल रहा है, And those that follow, they follow it. और जो उसको मानते हैं वो उसके अनुसार चलते हैं। But those who read Bible, they don't like it. लेकिन जो बाइबल को पढ़ता है, जो वचन को पढ़ता है, वो कभी उसको पसंद नहीं करता। So there are many things that the changes are coming that is liked and not liked. और इसलिए इस संसार में बहुत से अलग अलग बातें, कानून इस संसार में आ रहे हैं जो मसीही लोगों को पसंद नहीं है। Here, the word of God says that when they both are talking, the Pharisees are seeing in the church that there is a man that is withered in his hand. They are asking to Jesus that is it lawful to heal it on Sabbath day? और ऐसा कहते हैं यहाँ पर ये जो एक मनुष्य था जिसका हाथ सूखा हुआ था, और उस पर दोष लगाने के लिए सदूकी फरीसी प्रभु यीशु मसीह से कह रहे थे, क्या यह उचित है कि इस दिन में तू चंगा करता है? It is like seeing they are not seeing and hearing they are not hearing. ये ऐसा है कि वो देखते हुए भी देख नहीं सक रहे और सुनते हुए भी सुन नहीं सक रहे। It is like an example that if you have lots of money in your pocket and you see a beggar and you say that come tomorrow and I will give you. ये इस प्रकार का है कि जैसे तुम्हारे जेब में बहुत सारे पैसे रुपए है और तुम्हारे पास कोई भीख मांगने आता है तो तुम उसको कहते हो कि तू कल आना, आज मेरे पास नहीं है। They know and knowingly they are asking, is it proper to do this? वो जानकर भी प्रभु यीशु मसीह से ये सवाल पूछ रहे हैं दोष लगाने के लिए कि क्या ये उचित है कि सप्त के दिन तू चंगाई करता है, चंगा करता है। They are seeing it but they are denying what they are seeing. जो वो देख रहे हैं उसको अनदेखा करते हुए प्रभु यीशु मसीह से ये सवाल पूछ रहे हैं। And the reason is they wanted to blame Jesus. और कारण यह है कि वो प्रभु यीशु मसीह पर दोष लगाना चाहते हैं। What do we do when Lord tells us to do something else and we don't like it and we do something else? तब ऐसा क्या होता है तब हम क्या करते हैं कि जब कानून हमको कहता है ऐसा करो और जब हमारी इच्छा नहीं होती उसको करने की और हमको वो करना पड़ता है। Here the word of God says that they might accuse Jesus. यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि वो यीशु पर दोष लगाना चाहते हैं। Accusation has always been the first thing in the world. और दोष लगाना ये संसार में सबसे पहली बात है कि हर कोई किसी पर दोष लगाता है। In the book of Genesis we find that when God asked Adam, what happened to you? Did you eat the fruit? He said, the lady that you gave me, she gave me. ऐसा कहते हैं उत्पत्ति की किताब में जब हम पढ़ते हैं आदम और हवा के विषय में, तो वहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर पिता ने आदम से पूछा कि तूने ये क्या किया? तब आदम कहता है जो स्त्री तूने मुझे दी उसने मुझे ये दिया। He did not
quickly accept that yes, I have eaten and I am sorry. उसने तुरंत इसको स्वीकार नहीं किया कि हाँ मैंने खाया, मुझे क्षमा कर, But he quickly blamed the lady. लेकिन दोष लगाया। And this is what people do. और यही लोग करते हैं। They want to have different laws. They have set laws and boundaries, and they want to judge people according to the law that they have set. और जो कानून और जो डिसिप्लिन जो बने हुए हैं उसके अनुसार वो लोगों पर न्याय करते हैं, देखते हैं और न्याय करते हैं। But Jesus here, he also asked them a question. लेकिन यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने भी उनसे प्रश्न पूछा। Is it not fun that if people ask you question, you reply with a question? क्या वो एक मजेदार बात नहीं कि जब लोग आपको प्रश्न पूछते हैं और आप प्रश्न का उसका जवाब देते हो? For example, when you go to a home and you see a person drinking and he's drinking water and you say, "Are you drinking water?" क्या कभी कभार ऐसा होता है कि आपके घर में कोई है और वो पानी पी रहा है और आप उसके पास जाके पूछते हैं कि क्या आप पानी पी रहे हो? And the man says that, or the woman says that, "Am I drinking water?" और वो बोलती है कि क्या मैं पानी पी रही हूँ? But here Jesus, he is in the heart of letting people know that I love all the days. लेकिन प्रभु यीशु मसीह लोगों को ये जानने के लिए बता रहा है कि मैं हर दिन से मोहब्बत करता हूँ। And every word that God gives in that day, I love it. और जो कुछ परमेश्वर उस दिन देता है मैं उससे प्यार करता हूँ। So here Jesus is saying और यहाँ पर यीशु कह रहा है in 11th verse, 11वें वचन में, he said to them, "Which one of you has a sheep, if it falls into the pit on the Sabbath, will not take hold of it and lift him up?" तो 11वां वचन कहता है, उसने उनसे कहा, तुम में से कौन है जिसका एक ही भेड़ हो और वह सबके दिन गड्ढे में गिर जाए तो वह उसे पकड़कर न निकाले? Replying question with question. प्रश्न का उत्तर प्रश्न से प्रभु यीशु मसीह दे रहा है। Sometimes it is important to ask questions so that people understand what are they asking. कभी कभार ऐसा होता है कि हमें भी प्रश्न बोलना पड़ता है कि लोग समझे कि वो क्या प्रश्न हमसे कर रहे हैं। Is it valuable? Are your questions valuable so that people can change their lives? क्या तुम्हारा प्रश्न सटीक है जिसके द्वारा आपके प्रश्न के द्वारा लोग अपने जीवन को बदले? Here Jesus is teaching them a lesson. यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह उनको ये सिखा रहा है, ये धड़ा सिखा रहा है। He is asking them to check yourself that which one of you will not do what I am saying. और प्रभु यीशु मसीह उनको कह रहा है कि तुम उनमें से कौन हो जो मैं तुमसे कह रहा हूँ वो तुम करेंगे। Jesus is asking them to check their own lives. प्रभु यीशु मसीह उनको अपने खुद के जीवन को देखने के लिए कह रहा है। Check your own life. Will you not do good? अपने खुद की जिंदगी को देखो कि क्या तुम करने वाले हो। Will you not choose to do good when you have it in your hands to do good? जब तुम्हारे हाथ में वो है तो क्या आप उसको करने के लिए आगे बढ़ते हो, अच्छा काम करने के लिए आगे बढ़ते हो या नहीं? See, many people have somebody to follow nowadays. अब इन दिनों में हम देखते हैं कि लोग एक दूसरे के पीछे फॉलोवर, उनके अनुयायी बनकर जाते हैं। Facebook is the best example. Many people are following. हाँ, फेसबुक में हम देखते हैं हर लोग एक दूसरे को फॉलो करते रहते हैं। Twitter, Twitter and Twitter all है, these things. ट्विटर और इंस्टाग्राम और ये सारी चीजें जो है उसमें एक दूसरे को लोग फॉलो करते रहते हैं। It doesn't matter what the content is. और उनको उससे कोई मतलब नहीं कि उसके अंदर क्या आ रहा क्या नहीं। Something funny they see, they just click yes. वहां पर कुछ हंसने का हुआ, कुछ मजाक हुआ तो उसको यस They even like it when they see baby crying. और जब बच्चा रोता है वो भी उनको पसंद आता है तो वो लाइक का बटन दबाते हैं। And then they are following such videos and clips. और फिर उसके बाद वो वीडियो क्लिप बार बार आती है, हम बार बार उसको देखते रहते हैं, अनुयायी बन जाते हैं। See, every sheep has somebody that is their leader. हर बकरे या भेड़ को उसका एक अगुआ होता है जो उसको लेकर चलता है। And Jesus is telling about himself that I am a good shepherd. और प्रभु यीशु मसीह उनसे कह रहा है कि मैं अच्छा चरवाहा हूं।
You all know the story of him being a good shepherd. और आप और हम इस बात को जानते हैं, इस कहानी को जानते हैं कि वो एक अच्छा चरवाहा है। In John chapter 10 from verse 1 to 21 we read about it. और यूहन्ना रचित सुसमाचार इसका पहला अध्याय 10वां अध्याय 1 से 21 तक जब हम पढ़ते हैं तो इस विषय में जानते हैं। He is a good shepherd, वो अच्छा चरवाहा है and good shepherd always takes care. और अच्छा चरवाहा हमेशा अपने भेड़ों की रक्षा करता है। Each one of you that are here and that are watching and that will be watching are a good shepherd. और हम में से जितने यहाँ बैठे हैं, जो सुन रहे हैं और जो फेसबुक के माध्यम से सुन रहे हैं, हर कोई अच्छा चरवाहा है। But are we really taking care of the sheep that is under us? लेकिन क्या हम उन भेड़ों की रखवाली कर रहे हैं जो हमारे अधीन में, हमारे अंडर में है? If it falls, are you the one that are picking them up? अगर वो गिर जाते हैं या गिर जाता है तो क्या हम उसको उठाते हैं या नहीं? And if it is falling down, do we stretch our hand and lift them up? और अगर यदि वो गिर जाते हैं तो क्या हम अपना हाथ बढ़ाकर उनको उठाते हैं या नहीं? We need to become a good shepherd. हमें अच्छा चरवाहा होने की आवश्यकता है। And Jesus is asking them the question, और यीशु इसलिए उनसे ये प्रश्न कर रहा है, if your sheep अगर तुम्हारी एक भेड़ falls into the pit, अगर वो गड्ढे में गिर जाती है, will you not lift him up? क्या आप उसको बाहर नहीं निकालेंगे? We need to become the people that lifts people up. हमें ऐसा बनना है कि लोगों को उठाने वाले जैसा हमको बनना है। A good shepherd अच्छा चरवाहा knows when to be strict. जानता है कि कब उसे सख्त होना है। A good shepherd एक अच्छा चरवाहा knows when to call and the sheep will listen. और एक अच्छा चरवाहा वो जानता है कि कब मुझे आवाज देना है और मेरे भेड़ मुझे सुनेंगे। He knows how to alert his sheep. वो जानता है कि अपने भेड़ों को मैं कैसे मैं आगाह करूं। So it is lawful, Jesus said, that what I am doing is good on Sabbath. और इसलिए प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि जो कुछ मैं ये सप्त के दिन कर रहा हूं वो उचित है। Because you are not an animal. क्योंकि तुम जानवर नहीं हो। If I care much about the animal, you are worth more than that. अगर मैं जानवरों के लिए अगर मैं सोचता हूं तो तुम उससे बढ़कर भी तुम मनुष्य मेरे लिए हो। A great example of him caring about the animal is in the story of Jonah. And Jesus and God says to Jonah that are there not many cows and buffaloes in the city? और अगर उदाहरण के तौर पे देखा जाए तो जोना के विषय में हम देखते हैं और उस विषय में वो ये कहता है कि क्या शहर में ये जानवर नहीं है? Because he didn't want anybody to die, not even the animals. और इसलिए वो नहीं चाहता था परमेश्वर की जानवर भी मरे। This is the God that wants to love us beyond measure. ये वो हमारा परमेश्वर है जो हमारे कल्पनाओं के भी ऊपर वो हमसे प्रेम करता है। The measurement of human can be taken very easily. मनुष्य का जो मापदंड है वो हम गिन पाते हैं, वो कुछ ही समय का रहता है। But God, He's unlimited in His sacrificial love for you and me. लेकिन उस परमेश्वर ने जो बलिदान दिया अपने इकलौते पुत्र को, उसकी गिनती नहीं है। Here He says to the man that stretch out your hand. यहाँ पे वो मनुष्य कहता है कि अपने हाथों को फैलाओ। In Matthew chapter 12 verse 13 it says. मत्ती रचित सुसमाचार इसका 12वां अध्याय और 13वां वचन कहता है। Then He said to the man, stretch out your hand, and the man stretched it out, and it was restored. तब उसने उस मनुष्य से कहा अपना हाथ बढ़ा, उसने बढ़ाया और वह फिर दूसरे हाथ की तरह अच्छा हो गया। It became healthy like the other one. और वो सिर्फ उसके दूसरे हाथ के समान वो अच्छा हो गया। We need to stretch out our hand. हमें अपने हाथों को फैलाने की आवश्यकता है। When we know that we are withered. जब हम जानते हैं कि हम कमजोर हैं। We need to hear the voice of God when He says you to do something. तब हमें परमेश्वर की आवाज को सुनने की आवश्यकता है क्योंकि वो तुमसे कुछ कहना चाहता है। But if you listen and do not obey, it is your fault. लेकिन अगर वो तुमसे कहता है और उसकी आज्ञा तुम नहीं मानते हो तो ये तुम्हारी गलती है।
This man was watching Jesus as he was talking with Sadducees and Pharisees. ये मनुष्य प्रभु यीशु मसीह को देख रहा था जब प्रभु यीशु मसीह सदूकी और फरीसियों से बात कर रहा था। He was fighting for the goodness to be done for the man. वो ये देख रहा था कि प्रभु यीशु मसीह अच्छी बात के लिए लड़ रहा है कि अच्छा कुछ हो, And he believed in what Jesus was speaking. और इसलिए उसने विश्वास किया कि प्रभु यीशु मसीह जो बोल रहा है। And as soon as Jesus uttered the word with authority, he stretched out his hand. और जैसे ही प्रभु यीशु मसीह ने अधिकार के साथ अपने शब्दों को बोला तो उसने अपने हाथ को फैलाया। Every good shepherd had a great authority. हर अच्छे चरवाहा के पास एक अधिकार होता है। You can call out people from their miserable places and say, "Come out." और आप जो अधिकार जो परमेश्वर ने आपको दिया है उस अधिकार के द्वारा आप उन लोगों तक पहुंच सकते हो जो परेशानी में, दुख में और तकलीफ में, गड्ढे में पड़े हैं, और उन्हें पकड़ के बाहर निकाल सकते हो। Become a good shepherd. अच्छे चरवाहा बनो। Jesus is saying to them, यीशु उनसे कह रहा है। here it says, "And the man stretched it out, and it was restored." और ऐसा लिखा है कि उसने अपने हाथों को फैलाया और उसका हाथ चंगा हो गया। He was restored. वो चंगा हो गया। God always restores his people. परमेश्वर हमेशा अपने लोगों को फिर से चंगा कर देता है। In his restoration process, he has taken the whole universe. और ये जो चंगाई है, ये अगर देखा जाए तो पूरे ब्रह्मांड के अनुसार ये फिर से उसको नया बना डालता है, पूर्ण निर्माण करता है। In Joel chapter 2 verse 25, he is restoring the lost years. योवेल उसका दूसरा अध्याय और 25 वचन में कि उसने जो साल बीते उसको फिर से उसने नया बना डाला। Even the blessings in Isaiah chapter 61 verse 7, he restores the blessing that has been lost or taken away. यशायाह इसका 5वां अध्याय 61. यशायाह इसका 61वां अध्याय और 7वां वचन कहता है कि उसने उन्हें आशीष दी, फिर से नया कर दिया और आशीष दी। In Hezekah chapter 36 verse 26, it says that he renews, he restores the heart. और ऐसा कहते हैं यशायाह की किताब इसका 36वां अध्याय 26वें वचन में कि उसने उसके हृदय को फिर से नया बना डाला। God restores everything. परमेश्वर हर चीज को, हर बातों को बदल देता है, नया बना देता है। In Malachi chapter 4 verse 6, he restores relationships. मलाकी इसका 4वां अध्याय 6वें वचन में उसने रिश्तों को नया बना डाला। In Isaiah chapter 40 verse 31, he restores strength. और यशायाह नबी की किताब इसका 40वां अध्याय 31वां वचन कहता है कि उसने फिर से उसके सामर्थ को फिर से नया कर दिया, बना दिया। In Jeremiah 30:17, he restores health. और यिर्मयाह की किताब इसका 30वां अध्याय और 17वां वचन कहता है कि उसने उसके शरीर को फिर से ज्यों का त्यों कर दिया। In 1 Peter chapter 5 verse 10, it says he restores from all the suffering. और पहला पत्रस इसका 5वां अध्याय 10वें वचन में कहता है कि उसने उसके तकलीफों को, दुख को फिर से बदल डाला और नया कर दिया। And in 2 Chronicles chapter 7 verse 14, it says he will restore after repentance. और दूसरा इतिहास इसका 7वां अध्याय और 14वां वचन कहता है वो फिर से बदल जाएगा यदि वो पश्चाताप करेगा। There is a lot of things that God does with restoration. और बदलाव के लिए परमेश्वर बहुत सारी बातों को यहाँ पर करता है Because he's a good shepherd. क्योंकि वो अच्छा चरवाहा है। And he wants us who is questioning him to become a good shepherd. और वो चाहता है, इसलिए वो प्रश्न करता है कि वो अच्छा चरवाहा बने। It says here, but the Pharisees went out and conspired against him how to destroy him. Last verse 14. 14वां वचन कहता है तब फरीसियों ने बाहर जाकर उसके विरोध में सम्मति की कि उसे किस प्रकार नष्ट करे। Don't be afraid of being destroyed even if you do good. जब कभी आप अच्छा करते हो तो इस बात से घबरा मत जाना कि अब वो क्या हमारे लिए हमारे को खत्म करेगा, उसके लिए इस बात के लिए घबराना नहीं। Because God is our strength, he will restore us back.
क्योंकि परमेश्वर हमारी सामर्थ है, वो फिर से हमें नया बना डालेगा और सामर्थ देगा। The word of God is coming very simply today. आज परमेश्वर का वचन बहुत साधारण तरीके से आपके पास आता है। If you question God, अगर आप परमेश्वर से प्रश्न करते हो, He has many questions to ask to you. और उसके पास बहुत से प्रश्न है, वो आपसे पूछेगा। In every question, there is an answer for yourself to change. और परमेश्वर पिता जो कुछ भी प्रश्न करेगा, उसमें हर एक उत्तर आपके प्रश्नों का होगा। And He wants the answer that will change your life forever. और इसलिए वो ये उत्तर चाहता है कि आपका जीवन बदल जाए और आप फिर से नए हो जाए। It doesn't matter if people destroy you by your seeing your good words. वो उससे कोई मतलब नहीं कि आपके अच्छे शब्द से लोग आपको खत्म करना चाहते हो। But God, लेकिन परमेश्वर, He is wanting everybody to be a good shepherd. वो परमेश्वर पिता चाहता है कि आप अच्छे चरवाहा बनो। The nature that doesn't change is the one that wants to accuse. जो स्वभाव है, जो कभी बदलना नहीं चाहता, वो है हमेशा कि वो दोष लगाता है। And that is the place we all need to work on. और उसी स्थान पर हमें अपने हृदय के अंदर कामों को करना है कि हम न दोष लगाते हुए अपने आप को नया बनाते चले जाए। May God bless you all. परमेश्वर पिता आप सबको आशीष दे। And when He questions you, और जब परमेश्वर पिता आपसे प्रश्न करता है, be obedient. तब आप आज्ञाकारी बने। परमेश्वर बाप इस वचन पर आशीष दे। बहुत सुंदर रीति से परमेश्वर का वचन हमारे मध्य में आया। प्रभु यीशु के सामने एक सूखा हाथ वाला व्यक्ति आकर खड़ा हुआ और प्रभु यीशु मसीह ने उसे कहा अपना हाथ उठा। हम जानते हैं जब कभी प्रभु यीशु मसीह बोलता है तो उसके बोलने में जीवन होता है, उसके बोलने में सामर्थ होता है, उसके बोलने में ऐसी पावर होती है कि मनुष्य ठीक हो जाता है। जैसा ही उसने आज्ञा मानी वैसा ही हाथ ठीक हो गया। मैं और आप कब आज्ञा मानेंगे? जिस दिन मैं और आप आज्ञा मानेंगे उसी दिन हमारा जीवन बदल जाएगा। और इसलिए पवित्र शास्त्र बाइबल बड़ी सुंदर रीति से आज हमसे बातचीत करता रहा, हर प्रकार की घटनाओं को हमारे मध्य में रखता रहा। प्रभु को धन्यवाद हो। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हम सब खड़े हो ऐसे समय में प्रार्थना करेंगे। हम सब खड़े होंगे। हमारे जीवित दयालु परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते क्योंकि तूने जीवित वचन हमारे मध्य में रखा, जिस वचनों के द्वारा मनुष्य जाति को तू बोलता है और जो मनुष्य जाति सुनता है उसका जीवन बदल जाता है। हम तुझे गौरव मान महिमा देते, धन्यवाद देते प्रभु कि तूने मनुष्य जाति के मध्य में अपना जीवित वचन रखा, जिस वचन के द्वारा हमारे जीवन में, हमारे शरीर में आने वाली सारी कमजोरी दूर होती और प्रभु तेरा जय घोष होता है। तुझे गौरव मान महिमा देते हुए हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु कि तू प्रार्थनाओं को सुनता और उसका उत्तर तू देता है। आज मैं तुझसे प्रार्थना करता, हमारे अड़ोस पड़ोस के जितने लोग रहते जो इस माइक के माध्यम से तेरी आवाज सुनते, उन्हें तू आशीष दे, उनके साथ हो। यदि उनके घर में कोई दुख है, यदि उनके घर में कोई बीमारी है, यदि उनके घर में कोई संकट है, तो आज दयालु प्रभु यीशु मसीह तू अपना दर्शन उनको दे और उनकी सारी जरूरतों को
उनके घरों को दूर, घरे के अंदर के दुखों को दूर कर, समस्याओं को दूर कर, बीमारियों को दूर कर और हर एक की सहायता कर। आज तो हमारे मध्य में आया, अपने वचनों का प्रकाश हम पर डाला, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। आज हमारे साथ हो प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हम प्रभु यीशु की प्रार्थना को बोलेंगे। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी रोटी रोज दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराध को क्षमा किया, उसी प्रकार तू हमारे अपराध को क्षमा कर और परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा तेरी है, आमीन। और आप खुदावन बाप का प्रेम, हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर आखिर तक हम विश्वासियों के साथ बनी रहे, आमीन, आमीन।